क्या नाम है इसका? इसका नाम कुकू कहता हूँ उसको। कोकू कहते हो? हाँ। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ऑलमोस्ट सेम ही है सारे। मैं एक्चुअली 4 लेके आया था। हाँ जी। तो सारे सेम ही थे। अच्छा अच्छा। कहीं भी हाइट में फर्क था, ये जो हाइट थोड़ी बड़ी थी। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आपने कुत्ते बिल्लियाँ तो पालते हुए देखा है, लेकिन मुर्गे पालते हुए किसी को नहीं देखा होगा, बहुत कम लोगों को ही देखा होगा। ये 2 मुर्गे हैं इनके पास जो इन्होंने पाले हुए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है। सोनू, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जी। तो आप शुरुआत करते हैं कि ये जो आपके मुर्गे हैं बहुत अच्छे देखने को लग रहे हैं, तो आप क्या डिटेल में हमें बताइए, कब लेके आए थे? मेरे को ऑलमोस्ट इनको लाए हुए 10 महीने से अबव हो गया है टाइम। तो छोटे छोटे पप्स आते हैं जैसे वो कलरफुल, हाँ जी, तब मैंने लिए थे विंटर। तो उसके बाद से तब से मेरे पास ही हैं ये। आप बर्ड्स लवर हैं, हाँ। डॉग प्रेमी हैं, तो ये आपको तभी से इनसे प्रेम हुआ या उससे पहले से आपके मन में ख्वाहिश थी कि मैं पालूं? मेरे मन में ख्वाहिश तो ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले से ही थी कि जैसे तोते हो गए, कबूतर हो गए, बट ये है कि बंद रखने का मन नहीं करता था पिंजरे में। अच्छा, आगे से चाहिए अभी हमें। जोरावर सिंह जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप इनको क्यों देना चाहते हैं? एक्चुअली ये है कि मेरे पास 4 पहले थे। हाँ जी। अब जो आपका एक मिसिंग हो गया, एक मिस हैपनिंग हो गया, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। मैं आपको एक बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। जोरावर सिंह जी हैं, अपने जो मुर्गे हैं वो देना चाहते हैं, तो वो क्यों देना चाहते हैं वो पूरा हम जानना चाहेंगे इनसे। एक्चुअली ये छोटे होते जब ये थोड़े मेरे 2.5-3 महीने के हुए होंगे तो बाहर की तरफ रखता था। हाँ जी। तो लॉबी में नॉर्मल रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। एक बार अर्ली मॉर्निंग किसी ने जंप मार दी होगी तो पता नहीं लगा, तो डॉग ने उसको पीछे से बाइट कर लिया। अच्छा। तो बाद में लेके आया तो देखा तक उसने एक रात काटी, उसके बाद वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा। तो उसके बाद ये मेरे पास सही सलामत है बाकी सारे। हाँ जी। तो अब पीछे रिसेंटली 1.5 महीने पहले मैंने किसी को दिया था, वो किसी की मुर्गियां पाली हुई हैं। किस वजह से आपने उसको दिया? आपने 1-2 दिन रखने के लिए, जैसे हम कोई अपना पेट पहले मैं पता करके आया, उसने काफी सारी देसी मुर्गियां अच्छा। मुर्गे रखे हैं, तो आपको पता किया वो मुर्गियां पालता है कोई, तो कुछ अनकंफर्टेबल समझ रहे थे कि आप इनको घर पे फैमिली मेंबर्स का? हाँ, वो थोड़ा ये इशू था कि इशू था आपके घर में कि आपके फैमिली मेंबर्स का कि आप घर पे नहीं रख पा रहे थे, तो इन्होंने किसी जानने वाले को, परिचित को आपने ये अपने प्यारे बर्ड्स दिए। फेथ पे देके आया कि वो उसने कहा कि कोई सही सलामत देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों की तरह रखूंगा जैसे बाकी रखता हूँ। तो देने के 10 दिन बाद मेरे को थोड़ा खटका लगा कि जाके मिलके तो आऊँ। अच्छा। तो जब गया मिलने तो पहले वो घर पे नजर ही ना आए, तो उसके घर वाले ऊपर थे, 2nd फ्लोर पे था, तो बेल बुल मारी हुए थे, अभी घर पे नहीं आया। हम वेट करते रहे, आधे घंटे बाद वो आया जब। अच्छा। तो वो कहते यहीं कहीं घूम रहे होंगे गली में। हमने कहा चल देखे, आवाज मारते गली से आवाज नहीं है। मैंने कहा अंदर होंगे आपके, कहते नहीं अंदर नहीं बाहर ही होंगे, कल देख रहे। तो उससे पहले हमें टालने की कोशिश की। उसके बाद फिर दोबारा जब थोड़ा जोर डाला तो देखा अंदर बुरी हालत में पड़े थे 2। तो मैंने कहा तीसरा कहता है वो गाड़ी के नीचे आ गया। तो वहीं पे माइंड में आ गया था कि ये काट गया। तो आपने इतना भरोसा उन पे किया, और जब आपको पता लगा कि आस पड़ोस से आपने इंक्वायरी करी कि आपके मुर्गे को वो काट के उसने खा लिया, आस पड़ोस ने बोला कि तीसरे दिन ही उसने, मतलब तीसरे दिन ही आपका जो बर्ड्स है वो उसने मार के खा लिया। तो हालांकि जो पशु प्रेमी होते हैं तो वो इग्नोर करते हैं मीट मांस को, वो नहीं खाते, पसंद भी नहीं करते, लेकिन जब उसने खा लिया तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। उस टाइम मूड बहुत ऑफ हुआ था। फिर आपने क्या किया? उस टाइम हमने कहा हम इसको लेके जा रहे हैं दोनों को। आपने ये डिसाइड किया कि आप वापस ले आए? लेके आएंगे। और जिस तरह लेके आए थे बहुत बुरी हालत में थे, डरे सहमे हुए थे। अच्छा। और 10-15 दिन तो उन्होंने बहुत परेशान किया। ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन इनकी कंडीशन से आपको महसूस हो गया, लग गया था कि ये जो है काफी डरे हैं, घबराए हुए थे, दुबक्के कहीं बैठे होंगे, बहुत होर्डिंग कर रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम जब लेके आए तो 10-15 दिन को उनको नॉर्मल होने में टाइम लग गया। 10-15 दिन बहुत परेशान किया। तो ऐसे में फिर आपने दोबारा कभी विचार किया कि मैं दोबारा मैं इनको कहीं डोनेट करूं या दे दूं किसी को? नहीं, उसके बाद कईयों ने बताया कि मुर्गे पाले, कईयों ने अंदर से मन नहीं माना कि दोबारा ना खा ले, तो इस वजह से फिर मन नहीं माना। अच्छा, मन नहीं माना। आप मुझे बीच में बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल में भी कहीं पर गए थे, कोई माने हुए? हाँ, हॉस्पिटल में गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वहाँ पे पहले जो अंदर है जो उनके, हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात की, उन्होंने तो मना कर दिया कि अभी जगह नहीं है।
अभी जगह नहीं हाँ, है। तो उसके बाद फिर जो बाहर वो तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फिर तो भी बहुत उनके बड़ा पास जगह नहीं है। मैं 3 मुर्गे ही हैं जस्ट, वो माने नहीं, बट कहते हैं ही नहीं जगह, अच्छा। ये वो इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो थोड़ा हाँ। कर लीजिए, बट नहीं माने, कहते हैं कल को कुत्ते अगर आ जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर अच्छा, उसके बाद पहले उन्होंने लेने से मना कर दिया, फिर उसके बाद उनके जो बाद बाहर उन्होंने कहा बाहर एंट्रेंस में डॉग वगैरह भी अगर इनको बाइट करेंगे तो उनकी कोई हाँ, जिम्मेदारी हाँ। नहीं रहेगी। ऐसे ही उसके बाद जो बाहर उनका रूम है, हाँ। वहां पे हमने की बात की, वो कहते हैं कि कितने मुर्गे, हमने कहा सिक्योरिटी ऐसे-ऐसे, हाँ। बाहर जो सिक्योरिटी में है, रूम बना होता है, वहां से क्या इंक्वायरी रिस्पॉन्स रहा करते उनके? हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि कराते हैं जुगाड़। अच्छा। तो हमने कहा चलिए करिए बात। उसको उन्होंने फिर दोबारा उसको बुलाया जिससे बात की थी हमने, उसने फिर मना कर दिया ऑन द स्पॉट केस पे कि अच्छा। जगह नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम करते हैं, 3,000 रुपये लगेंगे आपके, अच्छा। और उसके बाद आपने आना नहीं देखने के लिए कभी। अच्छा। मैं क्या 15-20 दिन बाद रिसेंटली देखने तो आ सकते हैं दूर से, कहते हैं ये पहचान जाते हैं। हाँ, ये पहचान जाते हमारे हैं। मन में खटका गया कि ये यार ये क्या बात हुई कि 3,000 रुपये भी मांग रहे हो, कहते देखना भी नहीं, कभी देखना भी नहीं आना। है, तो देखिए कितना बुरा लगेगा। आप भी समझ सकते हैं कि आपसे कोई कहे आप अपना बर्ड्स हमें दे दीजिए, और आप कोई उनको मार के खा भी सकता है, आपके मन में ये चीज थी, इशू रहा क्योंकि होगा। जब उन्होंने कहा बिल्कुल देखने नहीं आना, मैं क्या डॉग तो है नहीं, कहते वो स्मेल से पहचान जाते हैं। मैं क्या ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इतने मुर्गे होते हैं। हाँ। तो वो कहते नहीं, देखने आना नहीं बिल्कुल। तो उसके बाद आप इनको दोबारा घर ले आए। हाँ, उसके बाद तो घर ले आए। इनके कोई ऐसी कोई व्यवस्था बनी नहीं कि आप इनको किसी को दे सके? हाँ, ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। बाकी अगर आप किसी को अपना फोन नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो देख के कोई आप इनके कोई मुर्गे अगर इनसे लेना चाहे, लेकिन थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, बस यही है हमारी तरफ से। हाँ, बस वही डर रहता है कि खाना हाँ, कोई खा ना जाए, खाना बना के जल्दी खा गया, खा गया वो। हाँ, तो वो बहाने के लिए बस किसी के पास अगर कोई जगह है तो वो इनसे प्लीज कांटेक्ट कर ले, और अगर वो पशु प्रेमी है, रख सकता है, केयर कर सकता है तो ले सकता है। इनकी तरफ से कोई एतराज नहीं है। पर इनको आप कुछ अपने शोल्डर पे बिठा के दिखाएं, जैसा कि हमारे दर्शक देखें। आपने इनके नाम कुकू रखे? मैं इनको स्टार्टिंग से कुकू कुकू कहता था। अच्छा, तो मैंने यही देखा कि जो मुर्गा एक ऐसा बर्ड्स है जो कभी भी है आपके हाथ लगाने पे छूने नहीं देता, वो दूर भाग जाते हैं। ये बिल्कुल फ्रेंडली है, फ्रेंडली रहते हैं बिल्कुल मेरे साथ। मतलब मेरे साथ के घर के ऑलमोस्ट सभी फ्रेंडली रहते हैं। अभी मेरे सहयोगी राजीव नरूला ने बात की जोरावर सिंह से। तो देखिए इन्होंने मुर्गों को पाला हुआ है, और मैं भी कुछ इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सर पहले ये बताइए, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? टोटली वेजिटेरियन, फुली वेजिटेरियन। ज्यादातर तो सिख फैमिली में मैंने देखा है कि वो नॉन वेज होते हैं, बट मैं आप कैसे वेजिटेरियन हुए? एक्चुअली मेरी 12 या 13 साल की एज होगी। पहले मैं खाता था मतलब नॉर्मली, बट उसके बाद जब देखता था कि खाने के बाद घिन आती थी अंदर से कि यार बेजुबान को खा रहे हैं। एक दो बार देखा खाते हुए कटते हुए, तो उसके बाद से ऐसा मन हटा कि बिल्कुल ही। बड़ी अच्छी बात है। तो आप बाकी मैं औरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि ना खाएं, बेजुबान को मार के खाना पाप ही है। बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन ही यही था कि आप क्या अपील करना चाहेंगे। देखते हैं कि देखिए आप मुर्गों को कितना पाल रहे हैं, और लोग चिकन को उनको मार के बेचारे, वो कितनी उम्र के होते होंगे, छोटी सी उम्र के होते होंगे, जिनको 40 दिन के होते हैं, 40 दिन के हैं, जिनको मार के हम खा जाते हैं। अब ये कितने दिन के हो गए हैं? ये मेरे पास हो गया है ऑलमोस्ट 11 महीने के होने वाले हैं। 11 महीने के होने वाले हैं। तो देखिए 11 महीने के ये कितने प्यारे हैं, और हम उनको मार के खा जाते हैं। कितना मतलब आप ये भी जीव है, इनकी भी लिविंग लाइफ है। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये भी जीव है, इनकी भी एक लाइफ है, इनको भी जीने का हक है। बोल नहीं सकते। हाँ, तो ये बोल नहीं सकते, इनको भी हक है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, जो कि लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जितना हो सके वेजिटेरियन बने। हाँ जी, बेजुबान को काट कर मार के खाना गलत ही है। तो देखिए हर धर्म में मना करते हैं इसको। कितनी बड़ी बात की है कि इन्होंने कहा है कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, और किसी जीव हत्या तो करनी नहीं चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वेजिटेरियन होने से कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा बहुत ज्यादा बढ़िया है। हाँ, क्योंकि नॉन वेज खाने से अनेक तरह के रोग भी होते हैं। हाँ हाँ, इसलिए वेज खाना ज्यादा बेटर है। तो देखिए ये इनका कहना है कि मैं भी खुद बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन फैमिली में ही मैंने जन्म लिया। आई एम प्राउड टू बी वेजिटेरियन। तो मैं ये भी आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए, आप एक बार अगर आपने जीव को कटते हुए देख लिया ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अब दोबारा आप नए वेजिटेरियन बन जाएंगे, जैसा इनके साथ हुआ। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया उसको कटते हुए, और फिर ये वेजिटेरियन बन गए 13 साल की उम्र से। और आज ये देखिए
हमारा सलाम है सच न्यूज़ 24/7 की तरफ से इनको कि इन्होंने देखिए कितने प्यारे प्यारे मुर्गे जो है ये पाले हुए हैं। एक बार इनका नाम फिर बता दीजिए। दोनों का नाम कुकू कहता हूँ। दोनों कुक्कू हैं, एक ही नाम है, और ये ट्विन ही हो गए, एक ही उम्र के हैं, ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं। तो आप इनको देना क्यों चाहती हैं? इनको तो पालिए फिर। बस यही दिक्कत है कि कहते हैं एक्चुअली मेरे ब्रदर की बेबी हुई थी। हाँ जी। तो घर थोड़ा छोटा पड़ता है, तो उनको माइंड में है कि इससे, लेकिन आपको क्या विश्वास में अगर हो सकता है आप जिसको दें तो वो अगर मार के खा गए, ये मन नहीं मानता, इस वजह से फिर मैं किसी को देना, इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि आप इसको अपने पास ही रखिए। कोशिश है मेरी, आगे मेरी कोशिश यही है कि इनके लिए जैसे पर्टिकुलर एक रूम टाइप से बना के रखूं बाहर की तरफ या स्टेज पे। ऐसे काम क्या करते हैं आप? फिलहाल तो अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा, काम ढूंढ रहे हैं। पहले जॉब करता था मैं। अच्छा, भवाना जाता था। अच्छा, बट अब काफी टाइम 3-4 कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ कृष्णा पार्क तो देखिए कृष्णा पार्क के रहने वाले आपको एक बर्ड लवर की स्टोरी सुनाई, आपको ने खुद देखी, और देखिए ये कितने प्यारे प्यारे ये मुर्गे हैं इनके पास। तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरे वर्ल्ड में ये खबर पहुंचनी चाहिए। सच न्यूज़ 24/7 से आप देख रहे हैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट राजीव नरूला के साथ। आपने बड़ी रिपोर्ट्स देखी होंगी, ऐसी यूनिक रिपोर्ट आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। मुझे लगता है कि ये टीवी के इतिहास में ये पहली रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव मुर्गों पे हमने बनाई गई है, और मुर्गों के से जितना प्यार करते हैं, जैसे उनको पालते हैं, इस पे आप सर्च भी करेंगे नेट पे तो कहीं आपको स्टोरी नहीं मिलेगी सिर्फ हमारी स्टोरी के अलावा। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।